नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन 2 क्लासें हो चुकी है दिष्टकारी की। अपन पढ़ रहे थे दिष्टकारी होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। उसके बाद अपन ने पढ़ा कि दिष्टकारी के प्रकार के बारे में पढ़ा, अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में अपन पढ़ रहे थे। उसमें भी अपन ने IDC की वैल्यू और IRMS की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब आगे अपन बात करेंगे कि अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर की जो दक्षता होती है वो कैसे निकाली जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षता एफिशिएंसी कैसे निकाली जाती है अर्ध तरंग दिष्टकारी की। बात करें किसकी कर रहे हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं मैं, और उसमें भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, दक्षता एफिशिएंसी। दक्षता को बेटा अपन लिखते हैं नीटा से। नीटा का फॉर्मूला क्या होता है, निर्गत दिष्ट शक्ति अपोन में क्या आता है, निवेशी प्रत्यावर्ती शक्ति, और इसका भी अपन क्या लेते हैं, परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि निवेश अपन ने किसका किया था, प्रत्यावर्ती धारा का, और अपन को मिल क्या रहा था, दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा के मुकाबले प्रत्यावर्ती धारा के कोफिशिएंट को कितना ये अर्ध तरंग दिष्टकारी किसमें बदल रहा है, दिष्ट धारा में डायरेक्ट करंट में बदल रहा है, वो उसकी एफिशिएंसी होती है। जैसे कि एक आदमी होती है, उसकी कार्य करने की क्षमता होती है, एक दिन में कितना कार्य कर रहा है वो उसकी क्या होती है, एफिशिएंसी। सेम वही चीज इसमें है। दिष्टकारी अर्ध तरंग दिष्टकारी है, उसकी एफिशिएंसी का मतलब उसकी क्षमता, कितना एसी पार्ट अपन दे रहे हैं उसके मुकाबले उसका कितना परसेंट ये किस में कन्वर्ट कर रहा है, डीसी में, वो क्या कहलाती है, इसकी दक्षता। सिंपल भाषा में समझ आया। अपन लिखेंगे नीटा बराबर क्या होगा, PAC अपॉन में PDC अपॉन में PAC इंटू में 100। परसेंटेज निकाल लें कि AC का कितना पार्ट DC में कन्वर्ट किया। अपन जानते हैं PDC क्या होगा, आप कहोगे पावर शक्ति बराबर P बराबर I² R होता है सर, और ये DC कहां पर आ रही है, आप कहोगे सर आउटपुट पे लोड पे आ रही है, तो यहां क्या होगा, IDC का स्क्वायर इनटू में RL आ रही है। अपन ने IDC की वैल्यू निकाली थी, क्या याद है क्या? जिसने नहीं देखा तो पिछली वीडियो में देख लेना भाई। IDC की वैल्यू कितनी आई थी, IDC की वैल्यू आई थी IM अपॉन में पाई। आई थी क्या, बोलो रे, आप कहोगे आई थी सर। यहां रखूं PDC कितना आ गया, आप कहोगे IM का स्क्वायर अपॉन में पाई का स्क्वायर इनटू में RL आ गया क्या? यहां तक कोई दिक्कत समझ आ गया? जिसको IDC की वैल्यू में प्रॉब्लम हो रही है सर कहां से आई, पीछे वाली दोनों वीडियो देख लेना, अच्छे से करवाया है मैंने। अब IM क्या होता है, IM होता है EM अपॉन में R प्लस RL। था क्या रे, आप कहोगे हाँ जी सर था। ये वैल्यू रख दूं यहां, क्या बन गया, EM का स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर R प्लस RL का स्क्वायर इनटू में RL। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, PDC की। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, दे दें, यहां तक कोई दिक्कत। अब निकालना है PAC। PAC कैसा आएगा, AC का औसत वैल्यू याद होगा आपको, अपन ने निकाला था, औसत नहीं निकलता AC का, इसीलिए अपन ने निकाली थी RMS वैल्यू, वर्ग माध्य मान, RM
एस वैल्यू निकाली थी आई की, निकाली थी क्या, और आई ए सी पावर कहां आ रही थी, इनपुट में। इनपुट का रेजिस्टेंस क्या था रे, बोलो। आप कहोगे सर आर प्लस आर एल था, तो ये पावर किसके सिरों पे आएगी, आर प्लस आर एल के सिरों पे आएगी। आई आर एम एस की वैल्यू क्या थी, याद है क्या, निकाली थी पिछली वीडियो में। आप कहोगे याद है सर, हमें तो इतने चीजें तो याद रख लेते हैं। आई एम बटे में 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल वैल्यू निकाली है। ये वैल्यू यहां रख दूं, क्या बनेगा, पी ए सी बराबर क्या बन गया, आई एम का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू में आर प्लस आर एल। ये लीजिए किसकी आ गई, पी ए सी की वैल्यू। आई एम की वैल्यू यहां भी रख दूं, ऊपर लिख दूं, यहां दक्षता वाला फॉर्मूला मिटाकर यहां लिख दूं क्या, आप कहोगे लिख दो सर। ये लीजिए, तो पी ए सी क्या बन गया रे, आप कहोगे आई एम की वैल्यू सर हमें पता है, ये रे क्या बन गया, आई एम का स्क्वायर अपॉन में 4 तो वैसे का वैसा, इसके अपॉन में क्या था, आर प्लस आर एल का स्क्वायर इनटू में क्या था, आर प्लस आर एल था क्या, आप कहोगे हाँ जी सर। आप कहोगे सर आर प्लस आर एल की एक पावर तो कैंसिल आउट कर दो, पी ए सी क्या बन गया, ई एम का स्क्वायर अपॉन में 4 आर प्लस आर एल। ये लीजिए किसकी आ गई, पी ए सी की वैल्यू। दोनों वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 दे दी, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। यहां तक लिख लो फटाफट, आपने लिख लिया होगा। अब इक्वेशन 1 में रख दे वैल्यू, ये नीचे वाला रफ कर दूं सारा, आप कहोगे नोट कर लिया सर हमने, आप रख दो वैल्यू। क्या थी, पी डी सी की वैल्यू क्या थी रे, नीटा बराबर निकाली थी क्या, एक बार लिख लेते हैं। पी डी सी क्या था, आई एम का, आई एम की जगह क्या लिख दो, ई एम का स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू आर एल, यही थी, रख दो वैल्यू। रखे वैल्यू, ई एम का स्क्वायर इंटू में आर एल अपॉन में पाई स्क्वायर आर प्लस आर एल का स्क्वायर इंटू में अपॉन में पी ए सी की वैल्यू रखूं, क्या बना, ई एम का स्क्वायर, और नीचे वाला कहां चला गया, ऊपर, 4 आर प्लस आर एल आ गया। इंटू में क्या है, आप कहोगे 100 है, कुछ कट रहा है क्या, ई एम के स्क्वायर से ई एम कट गया, आर प्लस आर एल की एक पावर कम हो गई, और कुछ कटा क्या, आप कहोगे नहीं सर, ऊपर क्या आ गया, 4 अपॉन में पाई स्क्वायर इंटू में आर एल अपॉन में आर प्लस आर एल इंटू में 100 आ गया क्या, यहां तक देखिए कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं है सर। करें आगे और सोल्व कर लें इसको, और सोल्व करेंगे तो नीटा बराबर क्या आ गया, 4 अपॉन में पाई स्क्वायर आर एल, नीचे वाले से आर एल कॉमन ले लूं क्या, आप कहोगे ले लो सर, आर अपॉन में आर एल प्लस में 1 इंटू में 100, और बाहर क्या आ गया आर एल, आर एल से आर एल कैंसिल आउट कर दूं, नीटा बराबर 4 अपॉन में पाई स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन में आर एल की पावर -1 इंटू 100, इसको ले गया मैं ऊपर, तो पावर क्या आ गई -1। यहां तक क्या दिक्कत है क्या किसी को, आप कहोगे नहीं है सर। आगे और करें इसको, थोड़ा सा और सोल्व कर लें, तो नीटा बराबर क्या आ गया, 4 अपॉन में पाई स्क्वायर 1 प्लस आर अपॉन में आर एल की पावर -1 इंटू में 100। ये किसका फॉर्मूला आ गया बेटा, दक्षता का।
किसका आ गया एफिशिएंसी, किसका फॉर्मूला आ गया एफिशिएंसी। यहां तक नोट कर लो फटाफट, इसको क्या कर लो नोट कर लो। कर लिया नोट यहां तक। आगे बेटा अपन बात करेंगे किसकी, उर्मिका गुणांक। उर्मिका गुणांक क्या होता है उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें। सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि उर्मिका गुणांक कहते किसे हैं, किसको, उर्मिका, उर्मिका गुणांक। इसको लिखते हैं स्मॉल आर से, स्मॉल आर से। उर्मिका गुणांक का मतलब होता है कि जो अपन एसी को कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में कर रहे हैं, कोई भी युक्ति आदर्श नहीं होती। एसी को जब डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं और लास्ट में आउटपुट में जो डीसी मिल रही है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट तो एसी का ही आएगा। जैसे अपन छलनी से चाय को छानते हैं तो कुछ ना कुछ चाय के पार्टिकल उस छनी हुई चाय में भी होते हैं, उसी प्रकार जो अपने पास आउटपुट में एसी मिला है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट तो एसी का होगा। जो आउटपुट में डीसी मिला है उसमें कुछ ना कुछ पार्ट एसी का होगा, उसी को क्या कहते हैं उर्मिका गुणांक। इसका मतलब आई एसी अपॉन में आई डीसी का अनुपात ही क्या कहलाता है उर्मिका गुणांक। आउटपुट में जो डीसी मिला है उसमें कितना पार्ट एसी का आया है वो ही क्या कहलाता है उर्मिका गुणांक। एक अच्छे रेक्टिफायर के लिए उर्मिका गुणांक क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अपन एसी को कन्वर्ट कर रहे हैं डीसी में, आउटपुट में जो डीसी मिल रही है उसमें एसी का पार्ट बहुत कम होना चाहिए, तभी अपनी युक्ति अच्छे तरीके से वर्क कर पाएगी। निकाले इनकी वैल्यू। अब मैं बात करूं ए आई ए सी की, क्या था आप कहोगे सर मैं एक चीज जानता हूं क्या कि आई ए सी निकालूं, मैं ए सी निकालना पड़ेगा मेरे को। हाँ जी, अब मैं कहता हूं कुल शक्ति, कुल शक्ति किसके बराबर होगी, प्रत्यावर्ती स्रोत की शक्ति, प्रत्यावर्ती शक्ति लिख दूं शॉर्ट फॉर्म में, प्लस में जो दिष्ट धारा है उसकी शक्ति, दिष्ट शक्ति, दोनों की शक्ति के बराबर होना चाहिए। कुल शक्ति किसके बराबर होती है, आई आर एम एस के स्क्वायर, कहां पे होता है लोड पे होता है। प्रत्यावर्ती क्या होगा, आई ए सी का स्क्वायर, कहां पर लोड पर, और दिष्ट क्या होगा, आई ए सी डी सी का स्क्वायर, कहां पर लोड पर होगा। कुल शक्ति दोनों कंपोनेंट के शक्ति के योग के बराबर, क्योंकि एसी से डीसी कर रहे हैं, एसी से डीसी कर रहे हैं, कुछ पार्ट एसी का होगा कुछ पार्ट डीसी का होगा, दोनों के द्वारा जो शक्ति कंज्यूम होगी, पावर कंज्यूम होगी, वो कुल पावर कंज्यूम के बराबर होगी। यहां तक आर एल कॉमन ले लूं और काट दूं तो आई आर एम एस का स्क्वायर बराबर किसके आ गया, आई स्क्वायर ए सी प्लस आई स्क्वायर डी सी की। यहां आई ए सी की वैल्यू निकालूं, आई स्क्वायर ए सी बराबर क्या आ गया, रूट ऑफ, पहले इसको इधर ले आता हूं, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी, और अब स्क्वायर रूट ले लूं दोनों तरफ, आप कहोगे ले लो सर आई ए सी की वैल्यू निकालूं, आई स्क्वायर आर एम एस माइनस आई स्क्वायर डी सी। यहां तक देखो कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं सर एसी की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा इस वाले फॉर्मूले में, आप कहोगे कर दो सर, करें इसमें फॉर्मूले में पुट। हाँ जी, लिख लिया करो भाई साथ के साथ, करें आर बराबर आई ए सी की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ आर आई आर एम एस का स्क्वायर माइनस में आई डी सी का स्क्वायर अपॉन में आई डी सी इंटू में 100। यहां तक देखो कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं है सर, यहां तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आगे सोल्व करूं। अब नीचे क्या है, आई डी सी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आर बराबर
रूट ऑफ IRMS का स्क्वायर माइनस IDC का स्क्वायर अपॉन में IDC का स्क्वायर इनटू में 100। देखिए इसका स्क्वायर रूट कर दिया, स्क्वायर करके रूट लगा दिया, एक ही बात है, अंदर ले गया। अब मैं इनका डिवाइडेशन कर दूं क्या अंदर? आप कहोगे कर दो सर, इसको डिवाइड कर दो, करें R बराबर क्या आ गया? IRMS का स्क्वायर अपॉन में I स्क्वायर DC, और यहां क्या आ गया? भाग दिया तो -1 इंटू में 100 आ गया क्या? आप कहोगे आ गया। R बराबर क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं? IRMS का स्क्वायर अपॉन में I स्क्वायर DC -1 की पावर 1/2 लिख सकता हूं इंटू में 100। यहां तक देखिए कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं है सर। अब मेरे को IRMS की वैल्यू पता है, IDC की वैल्यू पता है, निकाली है पिछली वीडियो में। आप कहोगे हाँ जी सर, IDC तो आया था हमारे पास IM बटे में पाई आया था, और IRMS आया था हमारे पास IM बटे में 2। रख दूं दोनों की वैल्यू तो R बराबर क्या आ गया? रूट ऑफ ऊपर रखा IM का स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर 4, नीचे रखा IM का स्क्वायर इंटू में पाई स्क्वायर माइनस का 1, और बाहर क्या है? इंटू में 100 है क्या? आप कहोगे है सर। IM के स्क्वायर से IM का स्क्वायर कट गया, और आगे इसको सोल्व करें इसको तो क्या बच गया अंदर? R बराबर रूट ऑफ पाई स्क्वायर अपॉन में 4 - 1 इंटू में 100। अब इसकी वैल्यू रखूं तो क्या होती है? R बराबर पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 का स्क्वायर बटे में 4 - 1 की पावर 1/2 इंटू में 100। इस पूरे को सोल्व करोगे तो R की वैल्यू आएगी 121, 1 to 1। इसका मतलब 121%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AC का पार्ट है DC में वो कितना गुना है? 21% है। 100% तो क्या है? DC है, उसमें 21% क्या है? AC का है। उर्मिका गुणांक क्या है? ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी बिना फिल्टर के यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आधे से ज्यादा पार्ट किसका होता है? AC का होता है। होता है क्या? आप कहोगे होता है सर, हमने AC को कन्वर्ट किया था DC में, लेकिन उसमें भी 21% किसका पार्ट आ गया? AC का आ गया, तो हमारे उपकरण खराब हो सकते हैं। इसीलिए अर्ध तरंग दिष्टकारी को विदाउट फिल्टर यूज नहीं करना चाहिए। ये पूरी बात अपन ने किसकी की थी? अर्ध तरंग दिष्टकारी की। पूर्ण तरंग दिष्टकारी आपको समझा चुका हूं, वर्किंग अच्छे से बता चुका हूं। थोड़ा सा अगली वीडियो में रिपीट कर लेंगे। उसके उर्मिका गुणांक, IRMS, IDC की वैल्यू नहीं निकलवाऊंगा, क्योंकि सेम ही प्रोसेस रहेगी। उसमें क्या है? पूरे सर्कल के लिए आएगी। जहां अपन ने लिमिट लगाई थी 0 से T/2, उसमें क्या आ जाएगी? 0 से T तक आ जाएगी। इतना ही फर्क आएगा और कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, अपने टाइम खराब नहीं करेंगे। इस पे आप कर सकते हो इजीली। अच्छे से वीडियो को देखा करो। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में शेयर भी किया करो, अच्छे से कमेंट किया करो, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।